आपका स्वागत है मेरे HSLA कैंपस में। मैं आशा सिंह आज लेकर आई हूँ न्यू चैप्टर जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन शॉर्टकट फॉर्मूलों से सॉल्व करेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। तो जब मूलधन के साथ साथ प्रतिवर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला हमारा ये होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं, जब हम मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आता है। क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो कोई धन है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या हो रहा है, 3 वर्ष में, ठीक है, कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। और वही धन अगर कितने वर्षों में 9 गुना होगा वो हमें क्या करना है, निकालना है कितने वर्षों में। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है 3 वर्ष। 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना, ठीक है। कितने वर्षों में 9 गुना होगा, 9 गुना होगा, ठीक है। अब इस 9 को मैं 3 की पावर 2 कर दूंगी, ठीक है। अब इस 3 का गुणा हम इस पावर में कर देते हैं। तो 3 का गुणा मैं 2 में करूँगी तो 3 दूनी 6। 6 वर्ष में क्या हो जाएगा, वो 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पावर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली डिजिट में, ठीक है। क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 800 रुपये, ठीक है, और 4 वर्ष में वो 840 रुपये हो जाती है। तो दर निकालने का एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट, ब्याज की दर बराबर दोनों मिश्र धनों का अंतर, ठीक है, और गुणा 100 बटे में पहला मिश्र धन। ये क्या होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। तो दोनों मिश्र धनों का अंतर निकालेंगे हम, तो 840 में से 800 घटाएंगे तो 40 गुणा 100, और पहला मिश्र धन हमारा कितना है, 800, इससे ये 8×40, तो 5 हमारा क्या आएगा, 5% हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करो। तो जो पहले क्वेश्चन में हमें जो दिया होता है उसको लिखते हैं। तो 3000 रुपये हमारा ये क्या है, मूलधन है, ठीक है, कितना, 3000 रुपये। और जो 20% वार्षिक है वो हमारी दर है, कितनी है, 20%। समय हमें कितना दिया है, 2 वर्ष, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्र धन का हमारा फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का, ठीक है। तो P1 + R/100 की पावर n, ये हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। P मतलब मूलधन हमें कितना दिया, 3000 रुपये, 1 + R हमें 20% अपॉन 100, और समय हमें कितना दिया है, 2, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो 100 एकम 100, 120 बटे 100, ये पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने पर हमारा आ जाएगा 4320 रुपये आंसर होगा।
क्वेश्चन है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपये है, वह धन ज्ञात करो। तो जब हमें ब्याजों में अंतर दिया हो और हमसे बात करें मूलधन की, ठीक है, तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है हमारा, मूलधन बराबर दोनों ब्याजों में अंतर गुणा 100 दर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया हो। ठीक है, तो हमें मूलधन क्या करना है, निकालना है। तो दोनों ब्याजों का अंतर कितना है, 8 रुपये है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 गुणा 100 अपॉन दर हमें कितनी दी है, 4%। ठीक है, का होल स्क्वायर। इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो 8 गुणा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 625 का गुणा हम 8 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5000 रुपये। ये हमारा होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन के 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपये का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात करो। तो देखो, इस क्वेश्चन में 2 वर्ष में दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, बट इस क्वेश्चन में 3 वर्ष में के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है। तो क्वेश्चन क्या है, सेम है, बट इसमें 2 वर्ष है, इसमें 3 वर्ष है। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है हमारा, ध्यान रखना, जब 3 वर्ष दिया हो उसके लिए है ये फॉर्मूला हमारा। मूलधन बराबर दोनों ब्याजों में अंतर। ठीक है, 100 अपॉन दर पूरे का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा 100 प्लस दर प्लस के 300। जब हमारा क्या हो, 3 वर्ष के लिए बोले तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो दोनों ब्याजों में कितना अंतर है, 31। ठीक है, और 100 और दर हमें कितनी दी है, हमें 10 दी है। ठीक है, और 100 और दर हमें कितनी है, 10, और ये 300। तो 300 में हम 10 प्लस करेंगे तो 310 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन करने पर हमारे 0 से 0 कट जाएगा, 31। ठीक है, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100 और 310, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो हमारा 1000 रुपये क्या आया, आंसर आया। क्वेश्चन है, 6000 रुपये की राशि क्रमशः 5%, 6% व 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। तो बताओ 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ ब्याज की दरें क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना है, 6000 रुपये है, और हम 100 में प्लस करेंगे 5 तो 105 अपॉन 100, और 6 प्लस करेंगे 100 में हम 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 106 अपॉन 100। ठीक है, और 8 में करेंगे तो 108 अपॉन हमारा 100 माइनस 6000 रुपये, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो हम इसमें से मूलधन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसका हमारा सॉल्यूशन करने पर आ जाएगा 7212.24। ठीक है, और इसमें से हम 6000 रुपये घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1212.25 रुपीज़। ये हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्वेश्चन है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है तथा साधारण ब्याज 320 रुपये है, ब्याज की दर ज्ञात करो। तो जब हमें क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और साधारण ब्याज दिया हो, ठीक है, और हमसे क्या पूछे, दर पूछे, तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है ब्याज की दर
बराबर दोनों ब्याजों का अंतर, ठीक है, दोनों ब्याजों का अंतर गुणा 2 गुणा 100। ये हमारा क्या होता है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, और अपॉन में हमारा आता है साधारण ब्याज, ठीक है। अगर दोनों ब्याजों का अंतर कितना है हमारा, 328 में से 320 घटाएंगे तो 8 आएगा, ठीक है, गुणा 2 है ये, और 100, और साधारण ब्याज हमें कितना दिया है, 320 दिया है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5% आंसर होगा। तो ध्यान रखना, जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और साधारण ब्याज दिया हो तो हमसे ब्याज की दर पूछे, ठीक है। इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे तो ये काफ़ी लॉन्ग होगा, बट ये शॉर्टकट इसका क्या है, फॉर्मूला है, इसको हम शॉर्टकट फॉर्मूले से ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इसको याद करना। क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतने रुपए तथा 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो देखो, इसमें और इस क्वेश्चन में अंतर कितना है कि इसमें 3 वर्ष में इतना है और 4 वर्ष में इतना है, मतलब लगातार हमारी क्या है, वर्ष दी हैं। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें समय में क्या है, अंतर है। इसमें 2 वर्ष में 3600 रुपये हो रहा है और 4 वर्ष में 5184 रुपये हो रहा है। तो इस जब हमें समय जो होता है उनमें अंतर हो और हमसे ब्याज की वार्षिक दर पूछे तो हमारा फॉर्मूला बनता है 1 + दर अपॉन 100, समयों का अंतर, समयों का अंतर बराबर हमारा दूसरा चक्रवृद्धि मिश्रधन और पहला चक्रवृद्धि मिश्रधन। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंट है, किसके अकॉर्डिंग, वर्ष के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें 1 + दर हमें क्या करनी है, निकालनी है अपॉन 100। असमयों का अंतर मतलब 4 वर्ष में से 2 वर्ष गए तो 2 आएगा, ठीक है। दूसरा कितना है, 5184, और पहला कितना है हमारा 3600, ठीक है। अब इस स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो इस पे क्या आता है, हमारा ऋण आता है, ठीक है। तो 1 + दर बटे 100, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋण इस पर चढ़ जाएगा 5184 अपॉन 3600 पर, ठीक है। अब 5000 हमारा 5184 कितने का है, ये हमारा 72 का है, और 3600 हमारा 60 का है। ये रूट से बाहर निकल कर आया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दर अपॉन 100 बराबर 72 अपॉन 60, और ये प्लस का 1 है, तीसरा किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 72 - 60, और अपॉन में 60 हो गया। अब 72 में से 60 गया तो हमारा बचेगा 12 और 60, 12 कम 12, 12 पंजे 60, मतलब दर अपॉन 100 बराबर 1/5 आया, ठीक है। अब इसको हमने काट दिया 20 बार, तो दर हमारा आया 20% आंसर। इसमें ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं। तो हमें पी जो दिया है 2000 रुपये दिया है, मतलब मूलधन दिया है। आर हमें 12% दिया है, ठीक है। 9 माह का, इसमें ध्यान रखना, इसमें जो समय है वो 9 माह है हमारा, ठीक है, हमने लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, तो मैंने पहले बता चुकी हूँ कि तिमाही जोड़ा जाता है तो हम वार्षिक दर में 4 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 4 का भाग देंगे तो 4 × 12, मतलब आर जो है वो हमारा कितना निकल के आया,
3%। ठीक है, और जो समय है उस क्या है, वो हमारा 9 माह है, मतलब महीने में। तो इसको हम पहले वर्ष में चेंज करेंगे। तो 9 में हम 12 का क्या करेंगे, भाग देंगे। और हम जानते हैं कि जब तिमाही होता है तो समय में हम किसका, 4 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 4 तिया 12, 3 तिया 9, मतलब हमारा जो समय है वो क्या आया, 3 वर्ष आया। ठीक है, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P1 + R/100 पावर T-1, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें P कितना दिया है, 2000 रुपये दिया है। ठीक है, 1 + R हमें कितना दिया है, 3 दिया है। और जो समय हमारा कितना है, 3 - 1। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 185.45 रुपीज़। ये हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्वेश्चन है, 4000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। तो ये क्वेश्चन एक आता है तिमाही और एक आता है छमाही। ठीक है, तो जब हमें तिमाही की दर पूछे तो जो वार्षिक दर होती है ना, ये वाली दर, इसमें हम क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। और जो वर्ष होती है ये, उसमें हम 4 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और जब बात करें छमाही, तो इसमें हम जो वार्षिक दर होती है उसमें क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो जो हमारा R है वो 8/2, 4 आ जाएगा, 4%। ठीक है, जब छमाही में जोड़ा जाए तो हम क्या करते हैं, दर में 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, और जो वर्ष होती है उसमें हम 2 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 वर्ष है, जो हमारा समय है वो 2 वर्ष है। तो 2 × 2, 2 दूनी 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करवा रहा है हमसे। ठीक है, तो हमें जो मूलधन दिया है वो है, R भी है पता है हमें, और समय भी हमें पता है, बट हमें चक्रवृद्धि ब्याज इसमें क्या करना है, निकालना है। तो हमारा एक चक्रवृद्धि का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P1 + R/100 T-1, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो P हमें कितना दिया है, 4000 रुपये दिया है। ठीक है, ब्रैकेट लगाया हमने, और 1 + R हमें कितना दिया है, 4 दिया है, 4 की जगह रख दिया। ठीक है, और जो समय है T वो हमें कितना दिया है, 4। ठीक है, -1, इतना आया हमारा। ठीक है, अब 4000। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम इसका, 100 और 104 हो जाएगा, 4000 आया। ठीक है, और हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 66351/390,625। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 आ गया। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा इतना आ जाएगा, और इन दोनों का सॉल्यूशन करने पर हमारा इतना आंसर हो जाएगा।